नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी वॉइस स्टोरी में एक और नई कहानी के साथ। आज फिर हम आपको कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का प्रयत्न करेंगे जहां पर आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों के बीच में वह एक अकेली बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाता था। पूरे घर में कविता का रौब था। पूरे परिवार में और नौकरों पर वह राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। बड़े घर की लाडली बेटी थी, इसीलिए स्कूल में भी उसका पूरा रौब था। स्कूल खत्म होने के बाद कविता ने कॉलेज में दाखिला करा लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन का नया फैशन देखकर हर कोई कविता से दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में कविता के कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। कविता की कॉलेज में एक अलग ही पहचान थी। कविता का कॉलेज शुरू ही हुआ था, उसके घर पे उसके लिए एक रिश्ता आया। पापा की जान पहचान थी और खानदानी लोग थे। कविता के साथ शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसका परिवार उसके लिए अच्छा ही सोचेगा। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। कविता सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर कुछ समय बाद कविता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद कविता को यह नहीं पता था कि उसकी खुशियों में उसकी ही नजर लग जाएगी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी कविता को उसके घर लेकर गया। रास्ते में उनकी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब कविता अंधी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कविता की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी है। इस घटना के बाद मायके वाले कुछ दिनों तक कविता से मिलने आते रहे। फिर कभी कभार वह फोन करके ही उसका हाल चाल पूछ लेते। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में कविता किसी को भी अपने पास बैठने के लिए कहती तो उधर से जवाब मिलता, बहुत काम है हमारे पास, अब तुम भी हमारे काम में हाथ नहीं बटा सकती हो, इसलिए तुम चुपचाप बैठो। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था जिसके साथ वह सारा दिन हंसते खेलते गुजार देती। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया, इसलिए कि कविता के ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ दिया, जैसे कि वह भी यही चाहता था कि कविता कब यहाँ से जाए। लेकिन उसके बेटे राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी भी अपने बेटे राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी आंखों की कमी की वजह से वह उन लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन अपने मायके में रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितनों दिनों से बाहर भी कहीं घूमने नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सभी लोग बहुत खुश हुए। खाने पीने का सारा खाना कविता के पसंद का ही बना था। उसने मम्मी पापा और भैया भाभी से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे कविता के पास बुआ बुआ करके घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई।
कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब कुछ बदलने लगा। मायके वालों का व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। सभी लोग घुमा फिरा कर कविता से यह पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। कविता बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में भी अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ गिर ही जाता था और नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने घर में हंगामा मचा दिया। कविता के माता पिता भी रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फोन किया और कहा कि कविता को अपने घर ले जाओ। राज भी तुरंत आया और कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वह कविता उन सब पे बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही हो चुका था। कविता को सीधे ऊपर के कमरे में ले जाया गया और राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई और एक काम वाली को उसके पास रखा और उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज्यादातर चुप ही रहती, क्योंकि वह अपने बच्चे से दूर हो चुकी थी और अपने परिवार से भी। पर कभी कभी काम वाली से वह थोड़ा बहुत बातें कर लिया करती थी और उसी के जरिए वह राहुल का भी हालचाल पूछ लेती थी। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह बात जरूरी नहीं है कि जीवन में जो इंसान हमारे साथ आज खड़ा है वह कल हमारे साथ होगा। किस्मत कभी भी बदल सकती है, जैसे कविता के साथ हुआ। कविता की कहानी बहुत ही इमोशनल थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमारी कहानी को फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।